देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोडर्स। फर्स्ट, जो कोडिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। सेकंड, जिन पे कोडिंग लैंग्वेज तो आती है पर क्वेश्चंस नहीं बनते। थर्ड, जिन पे लॉजिकल क्वेश्चंस तो बन जाते हैं पर उसका कोड नहीं लिखा जाता। एंड फोर्थ, जिन पे दोनों ही चीजें नहीं आती। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो थोड़े एक्सेप्शनल्स होते हैं, सो उनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन ये सेकंड एंड थर्ड टाइप काफी कॉमन है एंड ये लोग जब कोडिंग करना शुरू करते हैं दे फील सो मच डिमोटिवेटेड। रीजन साफ है, एक से कोड नहीं हो रहा तो दूसरे से लॉजिक नहीं बन रहा। अब इन दोनों में से भी एक टाइप को सॉल्व करना काफी इजी है, व्हिच इज जिससे लॉजिक तो बन रहे हैं लेकिन कोड नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा तुम किसी भी एक लैंग्वेज को सीखना शुरू करो। एंड हियर आई वुड सजेस्ट पाइथन, क्योंकि वो थोड़ा इजी है। क्योंकि जिस लॉजिकल चीज की हम बात कर रहे हैं वो डीएसए है एंड बेसिक मैथ्स। एंड इफ यू कैन सॉल्व देम बट यू कैन नॉट कोड, देन गो फॉर द पाइथन एंड मास्टर इट एंड लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स, लिस्ट्स एंड एटसेट्रा। लेकिन वो पर्सन जिसे लैंग्वेज तो आती है लेकिन क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे, वेल दिस वन इज ट्रिकी। पहले आपको जो लैंग्वेज आती है उसे इंश्योर करो दैट डू यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। लाइक इफ वी पिक जावा, देन डू यू नो द फॉर्मेशन ऑफ एरेज, स्ट्रिंग्स एंड जावा कलेक्शंस? इफ यस, देन 40% प्रॉब्लम्स तो आपकी ऐसी सॉल्व हो जाती है। बाकी अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की। फर्स्ट, पीपल फील डिमोटिवेटेड बिकॉज जनरली दे पिक समथिंग एंड ट्राई टू सॉल्व बियॉन्ड व्हाट दे एक्चुअली नो। चलिए इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो प्लीज अंडरस्टैंड, कोड लिखना शुरू करने से पहले तुम्हें सूडो कोड लिखना आना चाहिए। अभी सूडो कोड क्या है? वेल, सूडो कोड उस चीज को कहते हैं जहां हम एक्चुअल जो कोड लिखना होता है उसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड, तो उसका सूडो कोड कुछ इस तरीके से होगा। तुम वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस नेक्स्ट। और इस सूडो कोड से रिलेटेड जो जावा कोड होगा वो इस तरीके से है। लेकिन अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हिच इज कोडिंग में तुम्हें मैथ्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉट लाइक कि तुम्हें साइंटिस्ट लेवल की मैथ्स आए, बट एटलीस्ट बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। सेकंड, अब जैसे इस मॉड्यूलो साइन को ले लेते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रिमाइंडर को फाइंड आउट करना। तो बेसिकली यू हैव टू एंश्योर कि जिस लैंग्वेज में तुम कोड करने वाले हो क्या तुम्हें उस लैंग्वेज के बारे में चीजें आती हैं। एंड थर्ड इज, अगर मान लो तुम ये बेसिक मैथ्स कर पाते हो लेकिन डीएसए में अटक रहे हो, तो आई कार्ड में फ्लैश हो रही उस वीडियो को देख सकते हो अबाउट हाउ यू कैन मास्टर डीएसए फ्रॉम लीड कोड। अब आते हैं कि ये सूडो कोड इस एक्चुअल कोड के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। अब यहाँ ये स्टेप 1 सूडो कोड का बता रहा है दिस पार्ट ऑफ जावा कोड, जहाँ पर हम इंपोर्ट्स और बाकी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। सूडो कोड में सेकंड स्टेप बताता है कि इनपुट द नंबर। अब ये पार्ट जावा कोड में इस लाइन को बता रहा है जहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब सूडो कोड में थर्ड स्टेप में हम मैथ्स में एंटर कर रहे हैं। एंड एक्चुअल कोड की भाषा में कहें तो इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट में, जहाँ हम चेक करेंगे इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड गिविंग द रिमाइंडर 0, देन द नंबर इज इवन, एल्स द नंबर इज ऑड, एंड देन प्रोग्राम एंड। नाउ अंडरस्टैंड रियली केयरफुल, जो चीज तुम्हें नहीं करनी है जिससे तुम्हें डिमोटिवेटिंग फील ना हो। अब अगर तुम डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू करोगे शुरुआत में ही बिना ये जाने कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एंड बिना ये जाने कि इफ एल्स क्या होता है या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, तो तुम्हें डिमोटिवेटिंग फील डेफिनेटली होगा, बिकॉज आपको शायद इनफ नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में। आई नो तुम सोचोगे कि वी लर्न बाय डूइंग इट, राइट? बट अंडरस्टैंड दिस, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम कुकिंग कर रहे हो तो तुम बाकियों से टेस्टी खाना तभी बना पाओगे जब तुम्हें हर एक मसाले के बारे में पता होगा, कौन सा मसाला किस चीज को कैसे टेस्टी बना सकता है। क्योंकि देखो मसाले तो वही है लेकिन फिर भी किसी किसी इंसान का खाना टेस्टी क्यों होता है, राइट? इन द सेम वे कंसेप्ट्स तो वही हैं, लेकिन यू मस्ट नो कि जो लैंग्वेज तुम पिक कर रहे हो, डू यू नो एटलीस्ट बेसिक ऑफ दैट लैंग्वेज। एंड देन जब बात करें क्वेश्चंस की, तो डू यू नो द कॉन्सेप्ट, चाहे फिर वो मैथ्स हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। एंड लास्ट टाइप के कोडर्स की बात करें जिसे दोनों ही चीजें नहीं आती, वेल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है फर्स्ट लर्न बेसिक प्रोग्रामिंग एंड देन सॉल्व बेसिक मैथ्स बाय दैट लैंग्वेज। धीरे धीरे ट्रांजिशन करो डीएसए की तरफ। अब अगर यू वांट टू नो लीड कोड से डीएसए को कैसे मास्टर करते हैं, क्लिक हियर। एंड अगर जानना चाहते हो कि मोबाइल वर्सेस वेब डेवलपमेंट में क्या चीज टफ है और किस में तुम अपना करियर बना सकते हो, देन क्लिक हियर।